हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप हम और इंग्लिश, हम अपनी वोकैबुलरी को आगे बढ़ाते हुए इस सफर पे आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने ए और बी में कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स लर्न किए थे, क्योंकि सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी आती है वो इनिशियली आती है। आज मैं लेकर रही हूँ आपके फॉरवर्डिंग वर्ड्स सी एंड एम अप टू एम। फ्रेंड्स, वोकैबुलरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। शब्दकोश, शब्दावली आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। वर्ड्स आपके पास नहीं है तो लैंग्वेज में कुछ नहीं है। लैंग्वेज में सब कुछ तभी है जब आपके पास शब्द हैं। सो प्लीज कीप स्पीकिंग इन इंग्लिश, कीप टेकिंग वर्ड्स फ्रॉम द वोकैबुलरी दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट टू यू। अदरवाइज अगर आप इस वीडियो को सुनते हैं एंड तक, तो मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताती ही हूं, लेकिन अगर इनफैक्ट आप कहीं और से भी वर्ड्स चूज करके अपना बोलना चाहते हैं, इट्स एक्चुअली अ ग्रेट प्रैक्टिस। तो ऑफकोर्स आपको शब्द लेकर उन्हें बोलने की प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। आपकी वोकैबुलरी रिच हो जाएगी एंड लैंग्वेज ब्यूटीफुल। लेट्स मूव फॉरवर्ड। कैलामिटी, इट्स सी कैलामिटी, आपदा। इसका हिंदी में अर्थ होता है आपदा। जो भूकंप आता है, सुनामी आती है, उसमें जो लॉस होता है, उसलिए हम उसे कहते हैं नेचुरल कैलामिटी, आपदा। डिजास्टर, मिसहैप। और कैलामिटी मतलब ठीक है, एक मिसहैप है, कुछ बुरा भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली जो ये टर्म यूज होता है वो नेचुरल कैलामिटीज के लिए होता है। और इसका ऑपोजिट होता है पीस, शांति। कैंडिड, खरा, एक्चुअली रियल, ट्रुथफुल। इसका ये होता है फेयर, सिंसियर, मीन्स जो ईमानदार है। इसके लिए हम ऑनेस्ट भी यूज कर सकते हैं। और डिसाइटफुल, धोखेबाज। कैप्चर, पकड़ना या कैद करना। अरेस्ट, ऑक्यूपाई, किसी को बिजी कर लेना, लाइक आई कैप्चर्ड, आई अरेस्टेड, और लाइक ठीक है, ऑक्यूपाइड, आई केप्ट हिम ऑक्यूपाइड। लिबरेट, किसी को फ्री कर देना, लिबरेट इसका ऑपोजिट है। आपको पता ही है फ्रेंड्स, हम एक वर्ड से 3 एक्स्ट्रा वर्ड्स लर्न कर रहे हैं, यही हमारी वोकैबुलरी का ऑब्जेक्टिव है। इसमें एक वर्ड हमारे पास है, बट बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ड्स हमने 2 सिनोनिम्स यानी कि सेम मीनिंग्स और एंटोनिम यानी कि ऑपोजिट लिया है। कैस्टिगेट, पीटना, किसी को पीटना, किसी ऑफकोर्स किसी इंसान को ही नहीं, आप किसी धातु को पीटने के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। पनिश, ऑफकोर्स किसी को सजा देना, या सेंसर, उस पर रोक लगा देना। स्पेयर, फ्री करना, इसका उल्टा अर्थ है यानी कि ऑपोजिट है। क्योज, अराजकता फैलाना, न्यूसेंस आप इसे बोल सकते हैं। टर्मोइल या मेस, सब कुछ अस्त व्यस्त कर देना। इसके लिए आप यूज करेंगे डिसिप्लिन, इसका ऑपोजिट यूज करेंगे हम डिसिप्लिन। कॉम्बैट, संघर्ष, किसी चीज के लिए लड़ना, फाइट करना। सो वॉर या स्ट्रगल, ऑफकोर्स कोई भी चीज हमें लाइफ में बहुत इजीली नहीं मिलती है। सो कॉम्बैट इज द वर्ड कि हम उसके लिए स्ट्रगल करते हैं, स्ट्राइक करते हैं। और हार्मनी मीन्स अपने एक साथ उसको शांति से रखना, प्यार से रखना, सौहार्दपूर्ण वातावरण स्थापित करना, दैट्स कॉल्ड हार्मनी। कन्फेस, किसी चीज को मानना, एक्सेप्ट करना, कबूल करना, दैट्स कॉल्ड कन्फेस। एक्नॉलेज या डिक्लेयर, डिक्लेरेशन फॉर्म्स होते हैं, एक्नॉलेजमेंट फॉर्म्स ये रिसिप्ट्स होती हैं, इसका उसी से मतलब है। और ऑपोजिट होगा डिनाई, यानी कि मना कर देना, इनकार कर देना। डिफाइल, अशुद्ध, जो प्योर नहीं है, इम्प्योर। सो करप्ट या डिग्रेड, करप्शन तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कंट्रीज में। सो बेसिकली करप्ट या डिग्रेड, डिफाइल। एंड इसका ऑपोजिट होगा प्यूरिफाई, जो प्योर है, ऑनेस्ट है, ईमानदार है और प्योर है। डिक्टेटर, डिक्टेटर होता है एक तानाशाह, जो सिर्फ चाहता है कि मेरी मर्जी चलेगी, मेरे हिसाब से गवर्नमेंट चलेगी, मेरे हिसाब से ये काम होगा। कभी घर में, कभी कॉलेज में, कभी स्कूल में, कहीं ना कहीं आपको ऐसे डिक्टेटर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। सो इसका होगा टायरेंट या ऑटोक्रेट। ऑटोक्रेट, टायरेंट मीन्स जो सिर्फ अपने मन की करता है, सिर्फ अपनी सुनता है, किसी और की नहीं। इसका ऑपोजिट होगा डेमोक्रेट, जो लोकतांत्रिक है, यानी कि लोगों की ओपिनियन में विश्वास रखता है। डिस्पेयर, निराशा, दुखी। डिप्रेशन या मिजरी, परेशानी या फिर दुखी होना, परेशान होना। ऑप्टिमिज्म, आशावादी होना। ऑप्टिमिज्म का हिंदी में मीनिंग होगा आशावादी होना। सो ऑफकोर्स निराशा का ऑपोजिट हो गया आशा, सो ऑप्टिमिज्म। डिसाइट, छल कपट करना, किसी से धोखा करना। फ्रॉड या ट्रीचरी, किसी के साथ छल करना। और इसका ही ऑपोजिट होगा
क्रेडिबिलिटी, क्रेडिबिलिटी, प्लीज आप मेरे प्रोनाउंसिएशन पे भी फोकस कीजिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एलिगेंट, एलिगेंट शिष्ट यानी कि सभ्य। पॉलिश्ड या डिग्निफाइड, जिसकी एक अच्छी रेपुटेशन है, जो अच्छे व्यवहार के लिए जाना जाता है। इसके लिए क्या होगा दूसरी तरफ इसका ऑपोजिट? रफ, मीन्स जो ये नहीं कि खुरदरा, बेसिकली जो हार्ड टू अंडरस्टैंड है। एग्जॉटिक, विदेशी, मीन्स बेसिकली डजंट बिलोंग टू योर एनवायरमेंट एंड कंट्री एटमोस्फेयर। विदेशी, स्ट्रेंज, मार्वलस, जो आई थिंक आउट ऑफ द वर्ल्ड है, जिसे आप एक पॉजिटिव कैटेगरी में रख सकते हैं। डोमेस्टिक, ऑफकोर्स आपका घरेलू, सो ये विदेशी या डोमेस्टिक, देशी, राइट। लेट्स कम टू द एफ, फेम, प्रसिद्धि। जब आप कोई अच्छा काम करते हैं और अगर आपकी वाह वाह होती है तो उसके लिए हम यूज करते हैं फेम। इसके लिए हमारे पास क्या टू मीनिंग्स है? एस्टीम एंड रेप्यूट। आप कहते हैं ना रेपुटेशन, सो बेसिकली वो प्रसिद्धि का ही एक और वर्ड है। इसका ऑपोजिट होगा डिसऑनर, किसी का सम्मान ना होना, जगह जगह उसकी बदनामी होना। सो इसको आप फेम को नाम और उसे बदनाम इस तरह से ऑपोजिट में यूज कर सकते हैं। फिबल, कमजोर, जो जिसमें जान नहीं है, जिसमें ताकत नहीं है, या निर्बल। हम आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए भी फीबल यूज करते हैं। फ्रेल या रैक, वीक, आई एम सॉरी, विग्रस। इसके लिए हम ऑपोजिट यूज करेंगे विग्रस, मीन्स जो कि वीक नहीं है, बहुत स्ट्रांग है, विग्रस। फॉरबिड, किसी को किसी काम को करने से रोकना, इंटरप्ट करना। सो फॉरबिड, इम्पीड, डिसअलाउ, उसको उसकी अनुमति ना देना या उसको रोकना। दैट वी यूज इम्पीड एंड डिसअलाउ। मैंने कुछ वर्ड्स ऐसे भी चूज किए हैं, दो कैन बी न्यू टू योर डिक्शनरी एंड टू योर एडिशन। तो जब आप एक स्टेटमेंट बनाएं, मैं भी आपको एग्जाम्पल देती हूं, तो उसमें कोशिश कीजिए कि इन वर्ड्स को आप रिपीटिशन की जगह उन वर्ड्स को बार बार यूज करें। इसका हम ऑपोजिट लेंगे कंसीड, राइट, मीन्स किसी को अलाउ कर देना। फ्यूटाइल, अर्थहीन, जिसका कोई अर्थ ना हो। वेन, वीन यानी बेकार, निरर्थक। पॉइंटलेस, आपने कोई पॉइंट ऑफ व्यू दिया लेकिन इट इज नॉट एक्सेप्टेड इन योर ग्रुप, उसका कोई काम ही नहीं है, टोटली मीनिंगलेस है। रिवॉर्डिंग मीन्स कोई चीज बहुत अच्छी है, एक्चुअली इट शुड बी प्रेजेंटेड, इट इज एक्सेप्टेबल। हार्मनी, सामंजस्य, जैसे हमने हार्मनी यहां पे पढ़ा था कॉम्बेट का, ऑफकोर्स इसका ऑपोजिट जो है वो कॉम्बेट भी हो सकता है और कॉन्फ्लिक्ट भी। हार्मनी का प्रेम पूर्ण वातावरण आप इसे बोल सकते हैं, और इसका होगा एफिनिटी एंड कॉन्कर्ड, एफिनिटी कॉन्कर्ड। हैजर्ड, खतरा, आपने कई जगह रेड कलर का बोर्ड देखा है, क्रॉस लगा हुआ, डेंजर, इसका वही मीनिंग होता है हैजर्ड, आगे खतरा है, डेंजर है। सो इट्स डेंजर या थ्रेट, किसी भी तरह का डर या धमकी, या फिर इस तरह से आप कह सकते हैं खतरा होना, अनसेफ होना। सो इसका होगा सेफ या प्रोटेक्शन। हॉरिबल, भयानक, डरावना, भयंकर, सो उसके लिए हॉरिड, घेस्टली, ओके। प्लेजेंट इज द ऑपोजिट, कुछ भी हैपनिंग, हैप्पी सा होना, सुंदर होना, प्लेजेंट। ह्यूमरस, विनोदी, ये हमारे नेचर के लिए, बिहेवियर के लिए यूज होता है। अरे ही इज वेरी ह्यूमरस, उसको तो मजाक करने की आदत है। सो ह्यूमरस इज जो बहुत मजाक करते हैं लोग, और ये अच्छा होता है। फनी, कॉमिक, अच्छी अच्छी बातें करना, पॉजिटिव बातें करना, हंसते रहना, यही तो लाइफ है। सो ऐसे लोगों की संगति जरूर अपनानी चाहिए। एंड इसी की दूसरी तरफ होते हैं सीरियस, बहुत सारी मम्मियां बहुत हार्मलस होती हैं, बहुत ह्यूमरस होती हैं एज वेल, और पापा बहुत स्ट्रिक्ट एंड सीरियस। आइडेंटिकल, आइडेंटिकल जैसे ट्विंस के लिए यूज होता है कि मिलते जुलते, एक जैसे। सो वी यूज समान, यानी एक जैसा दिखने वाले या एक जैसी चीजें। अलाइक यानी सेम टू सेम, एंड सेम, इसी के ऑपोजिट हो जाएगा अनलाइक। इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस का मतलब सिर्फ इंडस्ट्री का ओनर होना नहीं है, इंडस्ट्रियलिस्ट होता है वो। यह है इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियस, मेहनती, बहुत मेहनत करने वाला। तो उसके लिए हम यूज करते हैं एनर्जेटिक एंड हार्ड वर्किंग, जो आपको भी करनी है न्यू वर्ड्स लर्न करने के लिए। सो यू हैव टू बी इंडस्ट्रियस। डोमेंट, बहुत लेजी, कुछ काम करना नहीं चाहते, बिल्कुल बेकार रहना चाहते हैं। सो डोमेंट। जुवेनाइल, ये टर्म आपने बहुत बार सुनी होगी, बहुत सारी मूवीज में, जहां पर बहुत 18 साल से कम के बच्चे कोई ऐसा क्राइम कर जाते हैं,
जिनके अगेंस्ट कोई केस बनता है या वो अरेस्ट होते हैं या उनके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई होती है, हम ये वर्ड बहुत सुनते हैं जुवेनाइल। सो जो किशोर होते हैं, यंगस्टर्स, टीनेजर्स, उनके लिए हम जुवेनाइल यूज करते हैं। इमेच्योर एंड यंग। सो अडल्ट इज द ऑपोजिट। लिबरल, थोड़ा उदार होना, इजी होना, नॉट स्ट्रिक्ट होना। सो इमेच्योर, आई एम सॉरी, जेनरस एंड फ्री मीन्स बहुत कोमल स्वभाव का होना, स्वतंत्र स्वभाव का होना। यहां पर यह भी बिहेवियरल टर्म है। स्कैंटी मीन्स बहुत अड़ियल होना, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होना, डिसिप्लिन्ड होना, स्कैंटी। लिक्रेटिव, लिक्रेटिव मीन्स कई बार आप कहते हैं माय गॉड इट्स वेरी लिक्रेटिव, टेम्पटिंग, इसके लिए हम यूज करते हैं। लाभप्रद, प्रॉफिटेबल, फ्रूटफुल, और इसका ऑपोजिट होगा अनप्रोडक्टिव। लिक्रेटिव में हमें किसी चीज से जब फायदा मिल रहा होता है हम उसके बारे में बात करते हैं, और वहीं इसका ऑपोजिट होता है जिससे हमें कोई फायदा नहीं है, मे भी नुकसान भी हो सकता है। सो अनप्रोडक्टिव, उसका कोई यूज नहीं है, इट्स नॉट प्रोडक्टिव। मिजरेबल, दयनीय स्थिति के लिए हम मोस्टली यूज करते हैं दुखी, उसकी मिजरीज, उसके दुख इतने बड़े हैं कि हिज कंडीशन हैज बिकम मिजरेबल। सो मेलनकॉली, ऑफकोर्स जिसका मूड अच्छा नहीं होता उनके लिए हम कहते हैं मेलनकॉली, इट्स अ मूड, आपका मूड कैसा है, तो मेलनकॉली इज अ मूड, दुख। इसी का ऑपोजिट होगा ऑफकोर्स हैप्पी। नेक्स्ट है आपका मॉडिकम, कम मात्रा में भोजन करना या कम, बहुत ही कम क्वांटिटी फूड की होना, बेसिकली इसके लिए टर्म यूज होता है लिटिल या बिट, राइट, बहुत थोड़े के लिए इट्स मॉडिकम, और इसका ऑपोजिट होगा मच या अलॉट। आई होप आपको वीडियो पसंद आया है। जो वर्ड्स आपको पसंद आए हैं प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। कौन से वर्ड्स आपको लर्न हुए हैं मुझे जरूर बताइएगा। आई विल गिव अ थम्स अप टू यू एंड टेक केयर। मिलते हैं अगली वीडियो में। Thanks for watching. Subscribe to our channel.